हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं बधाई दो मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुआ है, तो इस मूवी की एग्जैक्टली रेटिंग मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं बता दूं ये मूवी कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर है और इस मूवी में कोई भी बोल्ड सीन नहीं है, तो इस मूवी को फैमिली के साथ देख सकते हैं। फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है सरदुल की फैमिली से, जो सरदुल की शादी कराने के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि सरदुल एक अलग कास्ट की लड़की से शादी करना चाहता था जो मुस्लिम थी। और फिर हम व्यूअर्स देखते हैं सरदुल को, जो जिम जाता था, बॉडी भी बनाता था। फिलहाल कहानी में आगे सरदुल की फैमिली बहुत बातचीत करने के बाद ये डिसाइड करती है कि वो सरदुल की शादी उसी लड़की से कराएंगे। और दूसरी तरफ हम व्यूअर्स देखते हैं कि सरदुल एक महिला थाने में एसआई था और इसलिए वो बार बार ट्रांसफर कराने के लिए बोलता रहता था, लेकिन उसको ट्रांसफर के जगह सुनना पड़ता था। तो जब सरदुल की ताई जी सरदुल को कॉल करती है, तब हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो मुस्लिम लड़की और कोई नहीं नासरीन है, जो उसी थाने में काम करती है। तो जब ताई जी सरदुल को बताती है कि सब मान गए हैं उसके और नासरीन के शादी के लिए, तब सरदुल बताता है कि नासरीन ने शादी कर लिया है, जो सुन के सब सैड हो जाते हैं। लेकिन सरदुल की बहन खुश हो जाती है क्योंकि वो सब आप उनके कास्ट की एक लड़की ढूंढ सकते थे। और फिर हम व्यूअर्स देखते हैं सुमन को, जो एक डेटिंग ऐप पर राजू नाम की एक लड़की से बात कर रही थी। तो वो लड़की जब उसे मिलने के लिए बोलती है, तब वो खुश हो जाती है और उस लड़की का प्रोफाइल देखती रहती है। फिलहाल कहानी में आगे सुमी अपनी माँ की बात ना मान के टी शर्ट और पैंट पहन के कॉलेज जाती है, क्योंकि वो एक पीटी टीचर थी। और दूसरी तरफ सरदुल जब पार्क में रेड करता है, तब वहाँ पे दो गेस मिलते हैं, तो सरदुल उन दोनों को छोड़ देता है। तो आगे सरदुल की फैमिली उसे लड़कियों की पिक भेजते रहते हैं ताकि सरदुल शादी कर ले। और सुमी को देखने कॉलेज में जब एक लड़के की माँ आती है, तब सुमी उनको मना कर देती है और अपने आप को पनौती बताती है, क्योंकि उसने पहले एक लड़के से सगाई की थी, लेकिन शादी के 2 हफ्ते पहले वो लड़का मर गया था। जो सुन के वो आंटी चली जाती है और शादी के लिए मना कर देती है। तो आगे जब सुमी घर जाती है, तब उसकी माँ उसे बहुत सुनाती है, क्योंकि सुमी 31 की हो गई थी और हर बार एक ही बहाना देके शादी को टाल देती थी। तो अपनी माँ से तंग आके सुमी अपने पापा से बात करती है और उनको बताती है कि वो कहीं और जाके रहना चाहती है, क्योंकि उससे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो सुनकर उसके पापा मना कर देते हैं और अपनी माँ की बातों को इतना सीरियसली लेने के लिए मना करते हैं। और ये देख के हम व्यूअर्स को इतना तो पता चलता है कि सुमी और उसके डैड की बहुत बनती थी। फिलहाल कहानी में आगे कोमल जब सुमी को कॉल करती है, तब सुमी अपने पास्ट के बारे में सोचती है, जब कोमल और सुमी साथ में पढ़ते थे और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे, लेकिन कोमल ने शादी कर लिया। फिलहाल कोमल अपनी बेटी से सुमी की बात कराती है और फिर जब कोमल सुमी से बात करने की कोशिश करती है, तब सुमी उसको सुना के कॉल काट देती है। और फिर सुमी राजू नाम की उस लड़की से मिलने जाती है एक कैफे में, लेकिन वहाँ पे सुमी को पता चलता है कि राजू कोई लड़की नहीं लड़का है। जो देख के सुमी राजू को कहती है उससे बात ना करने के लिए और फिर रोते हुए चली जाती है, लेकिन राजू उसे फॉलो करता है और उसे ब्लैकमेल भी करता है। तो सुमी पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पे वो सरदुल से मिलती है और सरदुल को पता चलता है कि सुमी ठाकुर है, यानी उसके कास्ट की लड़की। फिलहाल सुमी राजू के नाम पे कंप्लेंट करके चली जाती है। तो सरदुल राजू को अच्छे से समझाता है कि किसी भी लड़की को तंग ना करने के लिए। और फिर अगले दिन सरदुल यही बात सुमी को बताता है। तो वहाँ पर सरदुल को पता चलता है कि सुमी एक पीटी टीचर है और उसके बाद से सरदुल सुमी को फॉलो करने लगता है। तो सुमी सरदुल से पूछती है कि वो उसे फॉलो क्यों कर रहा है। जो सुन के सरदुल उसे एक पार्क में लेके जाता है और उसे बताता है कि सुमी को जैसे कोई लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक वैसे ही सरदुल को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है और वो एक गे है और सरदुल अभी 32 का है। तो दोनों अगर आपस में शादी कर लेंगे तो फैमिली के ताने सुनना नहीं पड़ेगा और वो दोनों एक आराम की लाइफ जी सकते हैं रूममेट्स की तरह। जो सुन के सुमी राजी हो जाती है शादी करने के लिए और उन दोनों की धूमधाम से शादी होती है। और फिर जब दोनों हनीमून में जाते हैं, वहाँ पे दोनों अलग अलग रूम में सोते हैं। अब क्योंकि सुमी बोर हो रही थी, इसीलिए वो सरदुल को कहती है उसके साथ घूमने के लिए, लेकिन सरदुल सुमी को बताता है कि वो कबीर के साथ रहेगा, इसलिए वो नहीं जा सकता है। जो सुन के सुमी अकेली घूमती है, लेकिन फिर जब सरदुल की फैमिली उसे हनीमून का पिक देने के लिए बोलती है, तब सुमी सरदुल के पास जाती है सेल्फी लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर वो देखती है कि सरदुल ड्रिंक कर रहा है।
जो देख के सुमी उससे कबीर के बारे में पूछती है तो सरदुल बताता है कि कबीर यहाँ पे नहीं आया है और उसका फोन भी वो नहीं उठा रहा है। तो वहाँ पर सुमी के पूछने पर सरदुल बताता है कि उसे मिस्टर इंडिया बनना था और उसने 3 साल ट्रेनिंग भी की थी, लेकिन चौथे साल जब कंपटीशन की बारी आई तब उसके डैड की डेथ हो गया और इसलिए उसे एक सरकारी नौकरी मिल गई। अब क्योंकि वो एक सरकारी नौकरी को हाथ से जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वो अपने सपने को भूल गया। अगले दिन जब सुमी कबीर को देखती है तब वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कबीर स्कूल में पढ़ता होगा, लेकिन असल में कबीर MBA कर रहा था। तो आगे सरदुल और कबीर वहाँ पे हनीमून मनाते हैं और सुमी उन दोनों को देख के खुश हो जाती है। और फिर कहानी में आगे तीनों जब हनीमून से वापस आते हैं तब सरदुल सुमी को शहर से दूर एक किराए के घर में लेके जाता है और सुमी को बताता है कि अब से सारे खर्चे आधे आधे होंगे क्योंकि वो दोनों रियल मियाँ बीवी नहीं है, जिसके लिए सुमी राजी हो जाती है, लेकिन वो शहर से दूर रहना नहीं चाहती थी। फिलहाल कहानी में आगे सुमी जब अपने डैड की स्टूल की सैंपल लेके लैब में जाती है तब वो वहाँ पर मिलती है रिमझिम से और उससे अट्रैक्ट हो जाती है। और फिर अगले दिन जब सुमी लैब में जाती है तब रिमझिम उसे देख के समझ जाती है कि सुमी को उससे बात करनी है, लेकिन फिर भी वो सुमी को कहती है कि वो कौन सा टेस्ट कराना चाहती है। जो सुन के सुमी घबरा के एक टेस्ट का नाम ले लेती है। तो रिमझिम जब उसकी टेस्ट कर रही थी तब वो सुमी को बताती है कि वो दोनों कॉफी पर जा सकते हैं, खामों का सुमी को ब्लड देने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहानी में आगे सुमी अपने बारे में सब कुछ रिमझिम को बता देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी बाद में उन दोनों के बीच कोई भी प्रॉब्लम हो। तो वहाँ पर रिमझिम सुमी को बताती है कि उसके पेरेंट्स उससे बात तक नहीं करते हैं क्योंकि वो लेस्बियन है और उसकी दीदी उससे दूर भागती है क्योंकि रिमझिम से वो डरती है। जो सुन के सुमी रिमझिम से पूछती है कि उसने अपने फैमिली को बताया ही क्यों। तो रिमझिम बताती है कि उसने सोचा था कि उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट कर लेगी और उसे समझेगी। जो सुन के सुमी रिमझिम को बताती है कि ये सब कोई नहीं समझता है और किसी को समझाना भी क्यों है, ये उनके लाइफ का हिस्सा है। तो आगे दोनों बात करते हैं। फिलहाल कहानी में आगे सरदुल को DSP साहब आके बताते हैं कि उन्होंने सरदुल को पुलिस कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया है। जो सुन के सरदुल की फट जाती है क्योंकि एक तो वो गे है और ऊपर से उसे पुलिस कॉलोनी में रहना है, तो सब उस पर नजर रखेंगे और अगर ये बात किसी को पता चल गया तो फिर कांड हो जाएगा। लेकिन इस बात से सुमी बहुत खुश थी क्योंकि वो शहर में रहना चाहती थी। तो एक दिन जब DSP और उनकी वाइफ सरदुल से मिलने आते हैं तब सरदुल उनके सामने सुमी पर रौब झाड़ता है, जो देख के DSP साहब बहुत खुश जाते हैं क्योंकि वो अपने बीवी से डरते हैं। और DSP की वाइफ सुमी को समझाती है सरदुल को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। जो सुन के सुमी चुप रहती है, लेकिन आगे सुमी और रिमझिम के बीच जो प्यार था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था और इसलिए सुमी एक दिन रिमझिम को घर लेके आती है। तो अगले दिन जब सरदुल रिमझिम को देखता है तब वो शॉक्ड हो जाता है और वो सुमी को समझाता है रिमझिम को ना लाने के लिए क्योंकि वो दोनों एक पुलिस कॉलोनी में रहते थे, लेकिन सुमी कुछ नहीं सुनती है। तो दोनों के बीच जब इस बात को लेके बहस हो रहा था तभी उनके घर DSP साहब की वाइफ आ जाती है। तो सरदुल उनको झूठ बोलता है कि रिमझिम सुमी की कजन है। जो सुन के DSP साहब की वाइफ शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सुमी और रिमझिम अलग अलग थे। उसके बाद सुमी रिमझिम को लेके वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। तो रात को जब सरदुल घर आता है वो ये सब देख के टेंशन में आ जाता है और वो सुमी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुमी उसकी बात नहीं सुनती है। तो आगे जब रिमझिम अपना सामान रख रही थी तब वो सुमी की पासपोर्ट देखती है। अब क्योंकि सुमी कहीं पर भी नहीं गई थी इसलिए वो सुमी से पूछती है कि उसने पासपोर्ट क्यों बनवाया है। जो सुन के सुमी रिमझिम को बताती है कि कोमल शादी के कुछ महीने बाद प्रेग्नेंट होके घर वापस आई थी। अब क्योंकि कोमल के पेरेंट्स नहीं थे इसलिए सुमी ने कोमल का ध्यान रखा और फिर जब कोमल की बेटी पैदा हुई तब वो हर वक्त उसके साथ रहती थी। लेकिन फिर कोमल का पति आके उन दोनों को लेकर दिल्ली चला गया और इन सब से सुमी टूट गई थी क्योंकि उसे कोमल के जाने का दुख नहीं था, उसे बस उस बच्चे से दूर होने का दुख था। और एक बच्चे के लिए सुमी ने शादी करने के लिए हाँ बोल दिया था, लेकिन जब वो लड़का सुमी को छूता था तब उसको घिन आती थी और उसका बहुत बार मन हुआ सुसाइड करने का, लेकिन उसने नहीं किया। लेकिन शादी के 2 हफ्ते पहले वो लड़का मर गया और इन सब से सुमी एक बात समझ गई थी कि अगर उसे बच्चा चाहिए तो उसे फॉरेन जाना पड़ेगा और उसके लिए पासपोर्ट चाहिए। तो बहुत कोशिश करने के बाद उसे पासपोर्ट मिला। तो सुमी की ये सब बात सुन के रिमझिम उसे IVF करने के लिए बोलती है, लेकिन सुमी कहती है कि वो अडॉप्ट करना चाहती है। जो सुन के रिमझिम कहती है कि उसके पास भी
पासपोर्ट है तो वो दोनों फॉरेन जा सकते हैं, लेकिन सुमी उसके लिए मना कर देती है और रिमझिम को हक करती है। तो फिलहाल कहानी में आगे सुमी और रिमझिम साथ में घर में रहते थे और शार्दुल अकेला रहता था क्योंकि उसकी फटती थी कबीर को वहाँ पे लेके आने में। और फिर जब उनके घर सुमी के पेरेंट्स आते हैं तब शार्दुल सबको बताता है कि रिमझिम उसकी कजन है। लेकिन फिर आगे जब शार्दुल और सुमी सबके सामने हस्बैंड वाइफ बनने का नाटक कर रहे थे और साथ में पेपर डांस कर रहे थे, तब रिमझिम वो देख के जेलस फील करती है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रात को उन दोनों में इस बात को लेकर लड़ाई हो जाता है, जो देख के शार्दुल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब रिमझिम वहाँ से चली जाएगी। और यही बात जब वो सुमी को खुश होकर बताता है तब सुमी बताती है कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होता रहता है लेकिन वो नहीं जाएगी यहाँ से, जो सुन के शार्दुल सैड हो जाता है और आगे उन दोनों की लड़ाई भी ठीक हो जाती है। लेकिन शार्दुल जब कबीर से मिलने जाता है तब उसको पता चलता है कि कबीर उसके साथ टाइम पास कर रहा है और वो उस रिलेशनशिप से बोर हो चुका है। और इसीलिए जब शार्दुल रात को ड्रिंक करके घर आता है तब सुमी उससे पूछती है कि क्या हुआ है। तब शार्दुल सुमी को बताता है उसके फर्स्ट बॉयफ्रेंड के बारे में, जो शार्दुल से 10 साल बड़ा था और शादीशुदा भी था और उसके 2 बच्चे भी थे। वो दोनों मिलते रहते थे लेकिन कुछ दिन बाद शार्दुल उससे बोर हो गया था और इसीलिए शार्दुल ने उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उस आदमी ने बहुत बार शार्दुल से बात करने की कोशिश की, उससे मिलने की भी कोशिश की, लेकिन शार्दुल उससे भागता रहा। और कमाल की बात यह है कि आज शार्दुल भी वही है कबीर के लाइफ में और यही सब वो डिजर्व करता है। तो ये सब बोल के शार्दुल रोता रहता है तो सुमी उसे संभालती है। फिलहाल कहानी में आगे शार्दुल और सुमी हल्द्वानी जाते हैं शार्दुल के घर, जहाँ पे सब सुमी के पीछे पड़ जाते हैं बच्चे के लिए और यही बात वो शार्दुल को बताती है और बच्चा गोद लेने के लिए बोलती है, लेकिन शार्दुल उसके लिए मना कर देता है और सुमी को अपने ससुराल में थोड़ा चुप रहने के लिए बोलता है, जो सुन के सुमी गुस्सा हो जाती है और शार्दुल को कहती है अपने फैमिली को सच बताने के लिए। जो सुन के शार्दुल अपने जीजा को झूठ बोलता है कि सुमी को प्रॉब्लम है इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है। जो सुन के शार्दुल के जीजा ये बात सबको बता देता है तो इसलिए पूरी महिला मंडली सुमी को झूठ बोल के उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है और उसका टेस्ट करवाती है, जिससे सुमी बहुत गुस्सा हो जाती है और घर आके शार्दुल से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो शार्दुल उससे भागता रहता है और फिर सुमी शार्दुल से पूछती है कि जब रिपोर्ट आएगा तब वो क्या करेगा, क्योंकि रिपोर्ट में तो सब कुछ ठीक होगा। जो सुन के शार्दुल चुप रहता है और फिर जब सुमी की रिपोर्ट आती है तब सबको पता चलता है कि सुमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्यों उन दोनों का बच्चा नहीं हो रहा था। और इसलिए ताईजी डिसाइड करती है कि शार्दुल की माँ उन दोनों के साथ देहरादून जाएगी और उन दोनों पर नजर रखेगी। वैसे मैं बता दूं शार्दुल की माँ थोड़ी पागल टाइप की है, ताईजी उसको जो बोलती है वही वो करती है। फिलहाल कहानी में आगे शार्दुल और सुमी जब वहाँ से जा रहे थे तभी शार्दुल की माँ उन दोनों के साथ जाती है, जो देख के सुमी टेंशन में आ जाती है और रिमझिम को कॉल करती है ये बात बताने के लिए, लेकिन रिमझिम का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। तो इसीलिए शार्दुल नासरीन को कॉल करता है और उसे जल्दी से लैब में जाने के लिए बोलता है। तो जब नासरीन लैब में जाके रिमझिम की बात कराती है शार्दुल से, तब शार्दुल रिमझिम पर गुस्सा हो जाता है फोन स्विच ऑफ रखने के लिए और फिर वो रिमझिम को बोलता है अपना सामान पैक करके वहाँ से चले जाने के लिए क्योंकि उसकी माँ आ रही है। तो रिमझिम शार्दुल की बात पर विश्वास नहीं करती है, जिससे शार्दुल सुमी के पास जाता है और उससे बात करने के लिए बोलता है। तो सुमी रिमझिम को अच्छे से समझा देती है। तो ये सब देखकर शार्दुल की माँ थोड़ा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि शार्दुल और सुमी दोनों ही नाजरीन से बात कर रहे थे और यही बात जब वो शार्दुल से पूछती है तब शार्दुल बताता है कि वो तीनों दोस्त बन गए हैं। फिलहाल कहानी में आगे तीनों रास्ते में गोल गोल घूमते रहते हैं और दूसरी तरफ रिमझिम घर जाके अपना सामान पैक कर लेती है। और फिर नासरीन जब शार्दुल को कॉल करके बताती है कि रिमझिम अब बस निकल रही है, तब शार्दुल घर आने के लिए शॉर्टकट लेता है। लेकिन फिर जब शार्दुल घर जाता है तब वो वहाँ पे देखता है रिमझिम को, जो वहाँ पर अपना वॉलेट ढूंढ रही थी। तो शार्दुल उसे वहाँ पर रहने के लिए बोलता है और अपनी माँ और सुमी को लेके छत पर जाता है ताकि रिमझिम वहाँ से निकल जाए। लेकिन शार्दुल की माँ नीचे आ जाती है और रिमझिम को देख लेती है। तो वो देखकर सुमी शार्दुल की माँ से झूठ बोलती है कि रिमझिम डीएसपी साहब के वाइफ के कजन है और उनके घर बस एक ही बाथरूम है, इसलिए वो हमारा यूज करती है। तो आगे रिमझिम बाय बोल के चली जाती है और फिर शार्दुल की माँ ताईजी की बात सुन के फुल ऑन उन दोनों पर निगरानी रखती है, रात को सोती तक नहीं है। और ये सब वो इसलिए करती है ताकि सुमी प्रेग्नेंट हो जाए। और सुमी जब घर पर होती थी तब शार्दुल की माँ इतना नजर रखती थी कि सुमी ठीक से रिमझिम से बात भी नहीं कर पाती थी। और फिर एक दिन शार्दुल की माँ सुमी को एक नोट देती है जिसमें प्रेग्नेंट होने के लिए कुछ पॉइंट्स लिखा था। और ये बात सुमी जब शार्दुल को बताती है तब वो दोनों सोचते हैं फिजिकल होने के बारे में ताकि बच्चा पैदा हो। लेकिन फिर जब दोनों ट्राई करते हैं एक दूसरे के क्लोज होने की तब उनसे नहीं हो पाता है। तो अगले दिन शार्दुल और सुमी रिमझिम के पास जाते हैं और उसको बोलते
बोलते हैं बच्चे के बारे में, जो सुनकर रिमझिम गुस्सा हो जाती है और सरदुल को बहुत सुनाती है। तो सरदुल रिमझिम को बोलता है उस पर चिल्लाने के बजाय कुछ प्लान सोचने के लिए, ताकि इस झमेले से छुटकारा मिले। और तब सुमी के दिमाग में एक आइडिया आता है। लेकिन फिर जब शार्दुल की ड्यूटी थी एक गे शादी में पहरा देने की और पब्लिक को कंट्रोल में रखने की, तब वहीं पर शार्दुल मिलता है गुरु से और उससे अट्रैक्ट हो जाता है। और फिर वो गुरु से मिलता रहता है और उन दोनों का प्यार बढ़ता रहता है। लेकिन एक बात गुरु भी जान गया था कि शार्दुल बहुत डरता है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है। कहानी में आगे सुमी शार्दुल की माँ को बताती है कि वो शार्दुल को रिझाती है, लेकिन प्रॉब्लम शार्दुल में है, इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है। तो रात को जब शार्दुल घर आता है तब उसके सामने उसकी माँ रोती रहती है और उसे ये बात बताती है, जो सुन के शार्दुल गुस्से में सुमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों बोला। तो सुमी बताती है कि शार्दुल ने भी उसके साथ यही किया था, जो सुन के शार्दुल गुस्सा हो जाता है। लेकिन फिर सुमी शार्दुल को समझाती है कि उसका रिपोर्ट रिमझिम के लैब में होगा, तो वहाँ पे रिमझिम स्पर्म काउंट कम कर देगी, जिससे ये बात साबित हो जाएगा कि प्रॉब्लम शार्दुल में है, इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है। तो जब आगे शार्दुल रिपोर्ट लेके अपनी माँ को देता है, तब वो रिपोर्ट देख के शार्दुल की फैमिली को पता चल जाता है कि प्रॉब्लम शार्दुल में ही है। और ये बात शार्दुल की माँ सुमी के फैमिली को भी बता देती है। तो कहानी में आगे शार्दुल जाता है सुमी के घर और वहाँ पे उसको बताता है कि उसकी फैमिली राजी हो गई है बच्चा गोद लेने के लिए, जो सुन के सुमी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो यही चाहती थी। और ये बात जब सुमी रिमझिम को बताती है तब वो भी बहुत खुश हो जाती है। और फिर शार्दुल और सुमी एडॉप्शन के लिए बात करने जाते हैं। तो वहाँ पे उन दोनों को बताया जाता है कि पहले उन दोनों को एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और जब वो एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाएगा तब वो अडॉप्ट कर सकते हैं। और फिर सुमी, रिमझिम, शार्दुल और गुरु इस बारे में बात करते हैं। और फिर कहानी में आगे शार्दुल जब अपनी माँ को स्टेशन पर छोड़ने जाता है तब उनसे ट्रेन छूट जाती है। तो शार्दुल जब अपनी माँ को लेकर वापस घर जा रहा था, तभी रास्ते पे गुरु शार्दुल से बात करता है। तो शार्दुल गुरु को थोड़ा दूर रहने के लिए बोलता है, क्योंकि पीछे उसकी माँ थी, जो देख के गुरु शार्दुल की माँ से बात करता है और उनको बताता है कि शार्दुल और वो मियाँ बीवी की तरह है। तब शार्दुल टेंशन में आ जाता है, लेकिन फिर गुरु कहता है कि शार्दुल पुलिस में है और वो एक लॉयर है, तो उन दोनों की मुलाकात होता रहता है मियाँ बीवी की तरह, जो सुनकर शार्दुल थोड़ा शांत होता है। और फिर गुरु शार्दुल की माँ को बताता है कि उसका कोई माँ नहीं है, तो क्या वो उनको माँ बोल सकता है, जो सुन के शार्दुल की माँ राजी हो जाती है। और फिर जब तीनों पुलिस कॉलोनी में आते हैं तब शार्दुल अपने माँ को घर जाने के लिए बोलता है और वो नीचे गुरु से बात करता है। लेकिन फिर जब शार्दुल घर जाता है तब वो देखता है कि शार्दुल की माँ ने सुमी और रिमझिम को फिजिकल होते हुए देख लिया है, जो देख के शार्दुल टेंशन में आ जाता है। और फिर शार्दुल की माँ ये बात ताईजी को बताती है और सुमी के फैमिली को भी। तो सुमी के डैड आके जब सुमी को लेके चले जाते हैं तब शार्दुल सुमी को कॉल करके बताता है उसके बारे में किसी को ना बताने के लिए। और फिर सुमी घर जाते ही सब उसको सुनाते रहते हैं और उसके पापा चुप रहते हैं, जो देख के सुमी अपने पापा से अलग से बात करती है और वो उनको उससे बात करने के लिए बोलती है। लेकिन फिर सुमी के पापा बोलते हैं कि उनको बहुत शर्म आ रही है कि उनके घर ऐसी बेटी पैदा हुई है, और ये बोल के वो रोते रहते हैं। तो सुमी अपने आप को संभाल लेती है। और दूसरी तरफ शार्दुल की पूरी फैमिली देहरादून आते हैं और शार्दुल के सामने सुमी को उल्टा सीधा बोलते हैं, जो देख के शार्दुल सब पर गुस्सा करता है और सबको समझाता है कि सुमी एक अच्छी लड़की है और उसे कोई बीमारी नहीं है, और अगर उसको लड़की में इंटरेस्ट है तो इसमें उसकी क्या गलती है, उसके अंदर फीलिंग ही ऐसी है कि वो लड़कियों से अट्रैक्ट होती है। तो शार्दुल की ऐसा बात सुन के सब चुप हो जाते हैं। और फिर शार्दुल अपने फैमिली को बताता है कि वो गे है और उसकी फैमिली उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर भी वो अकेला रहता था। लेकिन एक सुमी थी जो उसकी हर बात सुनती थी और उसे कभी अकेला महसूस होने नहीं दिया। और ये बोल के शार्दुल बाहर चला जाता है और सुमी को कॉल करके बताता है कि उसने अपनी फैमिली को बता दिया है कि वो गे है, जो सुन के सुमी खुश हो जाती है और शार्दुल रोता रहता है। और फिर शार्दुल की माँ उसके पास आती है और उसे एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर कहानी में आगे सुमी और रिमझिम साथ में एक घर देखते हैं। और उसके बाद जब प्राइड पराडे में शार्दुल की ड्यूटी थी तब वहाँ पे उसके सामने सुमी, रिमझिम और गुरु डांस करते रहते हैं और शार्दुल को भी बोलते हैं उनके साथ डांस करने के लिए। लेकिन हम सबको तो पता ही है शार्दुल को कितना डर लगता है और इसलिए वो चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन फिर वो हिम्मत करके एक स्टेप लेता है और वो देखता है कि कोई भी उसे कुछ भी नहीं बोल रहा है। लेकिन फिर उसी पैराडे में शार्दुल देखता है कि लेस्बियन और गेस के लिए एडॉप्शन लीगल नहीं है। तो फिर कहानी में आगे शार्दुल और सुमी जब बात करते हैं कॉफी शॉप में, तब शार्दुल सुमी को बताता है कि लेस्बियन और गेस के लिए एडॉप्शन लीगल नहीं है, लेकिन उन दोनों ने जो एडॉप्शन के लिए एप्लीकेशन किया था वो अप्रूव्ड हो गया है। तो अगर सुमी कुछ और दिन बाद अपना मुंह काला करती तो उनके पास बच्चे होते, जो सुन के सुमी सैड हो जाती है। और फिर शार्दुल और सुमी अपने अपने फैमिली को बताते हैं कि वो दोनों ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगे और एक बच्चा अडॉप्ट करेंगे। अब क्योंकि इंडिया में लेस्बियन और गेस के लिए एडॉप्शन लीगल नहीं है तो उनको ये सब करना पड़ेगा,
जो सुन के कुछ लोग नाराज होकर चले जाते हैं। लेकिन फिर कहानी में आगे दिखाते हैं 1 साल बाद की स्टोरी, जब शार्दुल और सुमी ने एक बच्चा एडॉप्ट कर लिया था और उसका पूजा हो रहा था घर में। तब वहाँ पे सब मौजूद थे क्योंकि सब ने उन दोनों की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। अब क्योंकि पूजा में रिमझिम भी बैठी थी, तो जब डीएसपी साहब और उनकी वाइफ आती है वहाँ पे, तब रिमझिम उठ जाती है पूजा से, जो देख के सुमी के पापा रिमझिम को पूजा में बैठने के लिए बोलते हैं क्योंकि रिमझिम भी उस बच्चे की माँ है। जो सुनकर रिमझिम पूजा में बैठती है और ये सब देख के शार्दुल बिना डरे गुरु को बोलता है पूजा में बैठने के लिए, तो गुरु भी खुश होकर पूजा में बैठता है और डीएसपी साहब ये देख के हैरान हो जाते हैं। लेकिन बाकी सब उन चारों को देख के खुश हो जाते हैं और यहीं पे मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।